सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र कुमार मौर्य भास्कर साइंस पॉइंट चौमू की ओर से कक्षा 12 AG के विद्यार्थियों के लिए जो जेट की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए तथा ICR के विद्यार्थियों के लिए आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। यह वीडियो बेहद ही उपयोगी है आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से, और जेट तथा ICR में कई क्वेश्चन इस पाठ में से आए। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस पाठ को मन लगा के पढ़ना। आपको जहाँ समझ में नहीं आ रही है आप मेरे से संपर्क करें, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप से या फेसबुक से किसी भी प्रकार से अपनी समस्या का समाधान करें। अब जल्दी ही स्कूलों के खुलने का समय आएगा, हमारी समस्याएं फिर समाधान हो जाएगी। वर्तमान में परिस्थिति और समय को ध्यान में रखते हुए हमें केवल YouTube या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से स्टडी करनी है। समय का सदुपयोग करते हुए, विशेष ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखते हुए आप लोग अध्ययन करते रहें। और मैं आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बायोलॉजी का एक चैप्टर लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। आप लोग मेरे से लगातार जुड़े, समझ में आए तो उसे शेयर और सब्सक्राइब करें। मैंने बायो की क्लासें चला रखी है, जो बच्चा बायो से है उसकी मैंने पहले काफ़ी दिनों से उनकी क्लास चला रखा था। आप लोगों की क्लास नहीं ले रहा था, आपके बार बार अनुरोध के कारण मैंने समय निकाला है, और आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। बेहद ही उपयोगी है, बहुत ही मस्त है। आप लोगों सिंपल चैप्टर तो हम हर कभी पढ़ लेंगे, लेकिन यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आगामी हर प्रकार की परीक्षाओं में सहयोग करेगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है पादप रोग विज्ञान की परिभाषा और शब्द। देखिए, आप चैप्टर का नाम पढ़े हमने पहले, पादप रोग विज्ञान में अपन क्या पढ़ेंगे, परिभाषा और शब्द। पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारा यहाँ केवल चैप्टर से लिंक है, पूरा पैथोलॉजी अपन नहीं पढ़ेंगे। पूरी पैथोलॉजी बहुत विस्तृत है। हमारे जो सिलेबस में है वो है परिभाषा एवं शब्द। फिर मैं कह रहा हूँ यह चैप्टर जेट की दृष्टि से बहुत ही मस्त है। पुराने पेपर उठा करके देखना, इसमें से कई क्वेश्चन आए हुए हैं। इसीलिए आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी समस्याएं समाधान। ये चैप्टर मैंने पहले क्यों लिया है, इसकी वजह क्योंकि अगर ये चैप्टर अपन बाद में लें तो जो हमें पादपों में जो रोग है, जैसे बाजरे में है, खरीफ की फसल में है, जायद की फसल में है, रबी की फसल में है, उन फसलों में होने वाले रोगों के बारे में, रोग कारक के बारे में, या कुछ शब्दावलियाँ ऐसी है जो हम नहीं समझ पाएंगे, केवल वहाँ पर आपको बताना होगा कि ऐसा होता है। इसीलिए अपन पहले बेस्ट कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद में उन चैप्टरों का अध्ययन करेंगे। बायो बहुत सरल है, आप लगातार पढ़ें, बहुत बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे नंबर आएंगे। आप लोगों हम पर विश्वास रखें, बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। चलो हमने शुरू करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, तो पाठ का परिचय लेते हैं, क्योंकि पाठ का परिचय होना जरूरी है। पाठ परिचय पाठ का कंक्लूजन है, सार है उसका। जैसे निबंध लिखते हैं तो उसका प्रमुख जो हेड लाइन होती है उसका सार होता है, सब कुछ उसी में छिपा हुआ है। तो हमारा पहला पादप रोग विज्ञान। देखिए, पादप रोग विज्ञान को हम कहते हैं, जैसे रोग विज्ञान देखें, एक डिपार्टमेंट है रोग विज्ञान, वो होता है
पैथोलॉजी। रोग विज्ञान को हम कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, रोग विज्ञान को क्या कहते हैं बेटे? पैथोलॉजी। देखो पैथोलॉजी का मतलब क्या है? रोगों का पैथोलॉजी क्या है बेटे? रोगों का अध्ययन। रोग कौन से? वो रोग चाहे पादपों में भी हो सकते हैं, चाहे जंतुओं में भी होते हैं और मानव में भी होते हैं। इसलिए पैथोलॉजी को हम कहते हैं रोग विज्ञान। पैथोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है। पैथोलॉजी क्या है? एक विज्ञान की शाखा है। तो परिभाषा क्या है पैथोलॉजी की? विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी किसे कहा जाएगी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन हमारा तो चैप्टर क्या है? पादप रोग विज्ञान। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से ले तो इसे हम कहते हैं पैथोलॉजी। अब देखिए पाठ परिचय में अपन पढ़ रहे हैं पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान में मैंने पहले लिया रोग विज्ञान। रोग विज्ञान का मतलब होता है रोगों का अध्ययन करना। लेकिन यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या है? पादप रोग विज्ञान। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटे? फाइटोपैथोलॉजी। क्या लिख सकता हूँ बेटे? फाइटोपैथोलॉजी। अब देखिए फाइटोपैथोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना? 3 शब्दों से मिलकर। फाइटोपैथोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना बेटे? 3 शब्द। पहला कौन सा? फाइटो। पहला तो कौन सा? फाइटो। दूसरा पैथो और तीसरा 3 शब्दों से मिला फाइटो, पैथो और लॉजी। लॉजी से तो बना लोगस। लॉजी से क्या बना? लोगस। फाइटो से क्या बना? फाइटो। और पैथो से क्या बना? पैथोस। देखिए बेटे मैं पादप रोग विज्ञान की परिचय की बात कर रहा हूँ। पादप रोग विज्ञान क्या है? इधर समझिए। पादप रोग विज्ञान क्या है? फाइटोपैथोलॉजी। कितने शब्दों से बना? 3 शब्दों से। कौन कौन सा? फाइटोन, पैथोन और लॉगस। फाइटोन का क्या अर्थ होता है? फाइटोन का अर्थ होता है प्लांट। फाइटोन का क्या होता है? प्लांट। पैथो का अर्थ होता है एलिमेंट्स और लॉगस का अर्थ क्या होता है? स्टेट। क्या अर्थ होता है? स्टेट। अब समझिए पादपों में एलिमेंट्स यानी तत्वों की कमी। पादपों में फाइटो का दूसरा अगर तरीका समझें यानी रोग। तो क्या हुआ? पादपों में रोगों का अध्ययन। पादपों में रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पादप रोग विज्ञान। तो पादप रोग विज्ञान नाम से ही अर्थ है यानी पादपों में होने वाले रोगों का अध्ययन। पादप रोग विज्ञान किसे कहा बेटे? पादपों में होने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पादप रोग विज्ञान कहते हैं। अब पादप रोग विज्ञान में पहला पॉइंट क्या हमारा परिचय? पहला पॉइंट क्या? परिभाषा। और फिर क्या पढ़ेंगे? इसकी शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अपन परिचय ले रहे हैं। तो परिचय में मैंने कहा कि पादप रोग विज्ञान क्या है? पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग। अब वो रोग को क्या कहा अपने? फाइटो यानी प्लांट, पैथो यानी रोग और लॉगस यानी पादपों में होने वाले रोगों का अध्ययन। अब पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग जनकों के द्वारा या रोग कारकों के द्वारा क्या होते हैं? रोग होते हैं। हम इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले परिचय में अपन चल रहे हैं। अपन ने ये चीज तो पढ़ ली थी कि फाइटोपैथोलॉजी क्या होता है। ये शब्द तो हमने पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? फाइटोपैथोलॉजी। दूसरा आ रहा है कि इस पादप रोग विज्ञान
का आविष्कार कैसे? पादप रोग विज्ञान का आविष्कार कब हुआ? तो पादप रोग विज्ञान, देखिए पादपों में रोग तो पहले से भी चला हुआ आ रहा था, लेकिन इसका अध्ययन, पादपों का अध्ययन, तो इस पादप रोग विज्ञान का अध्ययन 19वीं शताब्दी में बना। पादप रोगों जो रोग है, पादपों में जो रोग भी होता है, उसका अध्ययन कब मालूम चला? 19वीं शताब्दी में। क्या हुआ 19वीं शताब्दी में? सुनो बेटे, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, कैसे मालूम चला, इसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये पॉइंट आपको मोस्ट है, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन भी आ चुका है और कंपटीशन में भी क्वेश्चन आएगा। पहले मैं समझाता हूँ, बाद में आप इसे नोट करें। देखिए क्या होता है पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान का दूसरा नाम क्या दिया मैंने? फाइटोपैथोलॉजी। फाइटो का मतलब प्लांट, पैथो का मतलब रोग, लॉजी का मतलब अध्ययन, पादपों में होने वाले रोगों का अध्ययन। अब अपन चल रहे हैं कि इसकी आवश्यकता कब पड़ी, कब मालूम चला कि पादपों में रोग? तो क्या हुआ, 1845। क्या हुआ बेटे? 1845 में आयरलैंड, जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं, देश का नाम है, जो कौन से यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। समझिए बेटे, 1845 को क्या हुआ, आयरलैंड में, जो जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं, जो यूरोप में स्थित है, वहां पर क्या हुआ कि आलू की खेती की जाती। इसकी खेती करते थे वहां के लोग, आजीविका के लिए आलू की खेती करते थे। लेकिन उस आलू की खेती में क्या हो गया, एक रोग उत्पन्न हो गया। उस आलू की खेती में क्या हो गया बेटे, एक रोग उत्पन्न हो गया, जिसे आलू की पछेती, आलू की पछेती अंगमाली, इस रोग को आपको याद रखना बेटे। 1845 में आयरलैंड के अंदर जो किसान खेती करते थे आलू की, उसमें रोग उत्पन्न हो गया। उस रोग का नाम था आलू की पछेती अंगमाली। इस रोग के कारण ये रोग हो गया, और इस रोग के कारण क्या हुआ, अकाल, क्योंकि उत्पादन नहीं हुआ, ये रोग काफी विस्तृत फैला, जिसके कारण पूरी की पूरी आलू की खेती क्या हो गई, समाप्त हो गई। रोग के कारण आलू की खेती क्या हो गई, समाप्त हो गई, जिसके कारण एक भयंकर अकाल। और इस अकाल का परिणाम क्या हुआ कि इस अकाल के कारण 12.5 लाख लोग मारे गए। इतना तेज अकाल पड़ा, जिसके कारण 12.5 लाख लोग तो क्या हो गए, मारे गए, और करीबन 15 लाख लोग क्या कर गए, प्लायन कर गए अन्य देश। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ पादप रोग विज्ञान का इतिहास। पादप रोग विज्ञान के बारे में अध्ययन कब शुरू हुआ? तो पादप रोग विज्ञान का अध्ययन का कहते हैं 19वीं शताब्दी में पादपों में रोगों के बारे में लोग ने अध्ययन करना शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि इतना बड़ा भयंकर हादसा हो गया। तो इतना बड़ा 1845 में आयरलैंड में जो आलू की पछेती अंगमारी खेती थी, उसमें रोग पड़ा। उस रोग के कारण पूरी खेती क्या हो गई, नष्ट हो गई, जिसके कारण क्या करें, लगभग 12.5 लोग आदमी तो मारे गए, और 15 लाख लोगों के आसपास क्या कर गए, वहां से पलायन कर गए। तब पादप रोगों के बारे में अध्ययन शुरू हुआ। तब इधर की ओर लोगों का, वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हुआ। तो यह माना जाता है कि पादप रोग विज्ञान का शुभारंभ कब हुआ?
आयरलैंड में आलू की पछेती अंगमारी के कारण। इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं? आयरिश दुर्भिक्ष कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? आयरिश दुर्भिक्ष। क्या कहते हैं इसे? आयरिश दुर्भिक्ष कहते हैं। और यही क्वेश्चन 2019 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। यही पूछा गया था, आयरिश दुर्भिक्ष किससे संबंधित है? तो आयरिश दुर्भिक्ष किससे संबंधित है बेटे? आलू की पछेती अंगमारी रोग से संबंधित है। कहाँ हुआ था? आयरलैंड। देखो इसे, देखो याद करने की ट्रिक देखो, आयरलैंड से तो क्या बना? आयरिश। और आ से क्या बना? आलू। ये याद हो गया। आलू का पछेती अंगमारी रोग कहाँ हुआ? आयरलैंड में। कौन सा, किस नाम से जाना जाता है? आयरिश दुर्भिक्ष के नाम से जाना जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है आयरिश दुर्भिक्ष क्या है। तो आज हमें याद हो गया कि आयरिश दुर्भिक्ष क्या है, कि जो 1845 में जो आयरलैंड में आलू की खेती में जो रोग हो गया था, उस रोग के कारण वहाँ की खेती समाप्त हो गई, जिसके कारण 12.5 लाख लोग मारे गए और लगभग 15 लाख लोगों के आसपास क्या कर गए? पलायन कर गए। तब लोगों का ध्यान इस ओर खींचा। इसीलिए माना जाता है कि पाचक रोग विज्ञान का प्रारंभ इस रोग के साथ शुरू हुआ। चलिए ठीक है बेटे, नेक्स्ट इसी में दूसरा नेक्स्ट है सेकंड नंबर। यह घटना भारत की है। जो सेकंड नंबर चल रहे हैं वो कौन सी घटना है? भारत की है। क्या हुआ भारत में? देखिए बेटे, कि जो चावल की खेती, उस चावल की खेती में ये घटना है 1943। 1943 में जो चावल की खेती है, उस चावल की खेती में एक रोग उत्पन्न हो गया। कौन सा? ब्राउन। कौन सा रोग उत्पन्न हुआ बेटे? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। कौन सा रोग हो गया? चावल में भूरा पर्णचित्र। क्या कहते हैं इसे? भूरा पर्णचित्र रोग। देखिए 1943 के अंदर भारत में चावल की खेती थी। ये उस चावल की खेती में एक रोग उत्पन्न हो गया जिसका नाम है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस यानी भूरा पर्णचिति रोग। कौन सा हुआ? भूरा पर्णचिति रोग। इस रोग के कारण पूरी चावल की खेती क्या हुई? नष्ट हो गई। चावल की खेती क्या हो गई? नष्ट हो गई। पूरी चावल की खेती नष्ट हो गई, जिसके कारण क्या हुआ? अकाल पड़ा। और परिणाम क्या हुआ? इस अकाल से परिणाम क्या हुआ? लगभग 20 लाख लोग मारे गए। कितने? 20 लाख लोग मारे गए। इसलिए इस रोग को बंगाल का दुर्भिक्ष कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? बंगाल का। इसलिए 2 चीज याद रखना आपको। पहला कौन सा था? कौन सा था? आयरिश दुर्भिक्ष। कौन सा था? आयरिश दुर्भिक्ष। कौन सा बेटे? आयरिश दुर्भिक्ष। दूसरा कौन सा? बंगाल का दुर्भिक्ष। बंगाल का दुर्भिक्ष कहाँ हुआ? भारत में।
आयरिस का दुर्भिक्ष क्या हुआ? आयरलैंड में। मैंने बता दिया ट्रिक्स। ट्रिपल आर कैसे याद रखना है? ट्रिपल आर कैसे याद रखना है बेटे? ट्रिपल आर। आयरलैंड में आयरिस दुर्भिक्ष, आलू में कौन सा? पछेती अंगमाली रोग। आयरलैंड में आलू में जो रोग हुआ उसे क्या नाम से जाना जाता है? आयरिस दुर्भिक्ष। किस नाम से जाना जाता है बेटे? आयरिस दुर्भिक्ष के नाम से जाना जाता है। बहुत बार कंपटीशन में या परीक्षा में भी आया हुआ है। इसे आप बहुत मौज माने बेटे। दोनों में से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। इसीलिए हमें ये दो चीज़ें जरूर याद रखनी है। इस परिभाषा से हमें दो चीज़ें याद निकल करके आई। पहली चीज़ कौन सी निकल करके आई? आयरिस दुर्भिक्ष किस रोग से संबंधित है? तब तो क्या आएगा? आलू की पछेती अंगमाली से। दूसरा, बंगाल का दुर्भिक्ष किससे संबंधित है? तो बेटे चावल की खेती से। चावल में कौन सा रोग? परचित रोग। बंगाल में क्यों? क्योंकि बंगाल, अब देखो कैसे याद रखना है इसको। बंगाल का दुर्भिक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि पश्चिमी बंगाली जो होते हैं वो चावल ही खाते हैं लगभग। पश्चिमी बंगाल में लोग चावल को ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इसे बंगाल का दुर्भिक्ष कहा। यहाँ पर एक चीज कंफ्यूज में डालेगी, वो चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा उसे आप दिमाग में रखें। यहाँ पर एक चीज और आती है जो अपन पढ़ चुके हैं, बंगाल का। बंगाल का देखिए बेटे, ये कई बार आपको इससे का रिलेटेड शब्द है, तो ये चीजें आपको क्या करेगी? कंपटीशन में डाउट डालेगा। जहाँ डाउट होता है वहाँ क्वेश्चन गलत जाता है, इसलिए कंसेप्ट क्लियर करें। बंगाल का दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष देखो, दुर्भिक्ष का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा हादसा। एक ऐसा शब्द है जो हमें नेगेटिव ले जाता है। दुर्भिक्ष यानी बहुत बड़ा हादसा हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ है। क्यों हुआ? चावल के कारण। क्या हो गया? रोग हो गया। कौन सा रोग है? भूरा प्राणी, जिसके कारण चावल की खेती क्या हो गई? नष्ट हो गई। लगभग 20 लाख लोग मारे गए। तो 20 लाख लोग मारे जाते हैं तो एक बड़ा हादसा होता है, तो दुर्भिक्ष का। लेकिन यहाँ पर क्या? बंगाल का आतंक। आतंक का मतलब होता है तबाही मचाना। तबाही मचाना, तबाही किससे? तो यहाँ पर एक जो अपन पढ़ चुके हैं, पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसे आइकोनिया कहते हैं। पादप का नाम है आइकोनिया। क्या नाम है बेटे? पादप का नाम है आइकोनिया। इस आइकोनिया के कारण बंगाल में, आइकोनिया क्या है? एक यानी कि एक आकर्षित पौधा है जो जल में बहुत तेजी से वृद्धि करता है। इस आइकोनिया के कारण जो बंगाल के जितने भी जल स्रोत थे उनमें ये फैल गया, और जिसके कारण पानी में से O2 का क्या कर लिया? अवशोषण कर लिया, और पानी में O2 की मात्रा कम हो गई, जिसके कारण जो जलीय जीव थे वो मरने लगे। इसीलिए आइकोनिया को बंगाल का आतंकवाद कहा जाता है। इसलिए अगर प्रश्न आ जाए बंगाल का आतंकवाद किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है बेटे? आइकोनिया का। ये आइकोनिया क्या? प्लांट का नाम, ये पौधे का नाम है, जिसे हम क्या, कई बार क्वेश्चन आया, बंगाल का आतंकवाद किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आइकोनिया को कहा जाता है। जबकि बंगाल का दुर्भिक्ष किसे कहा जाता है बेटे? बंगाल का दुर्भिक्ष जो चावल में घूर्ण चीज हो गए। तो इस प्रकार अपने पाठ में दो चीजें पढ़े बने। पादप रोग विज्ञान किसे कहते हैं? तो मैंने कहा पादप रोग विज्ञान वह होती है जिसमें पादपों में होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ। फिर हमने कहा कि इसका अध्ययन कब शुरू हुआ? तो हमने कहा कि इसका अध्ययन 19वीं शताब्दी में माना जाता है। 19वीं शताब्दी में जो आयरलैंड था वहाँ पर आलू में रोग हुआ, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए। फिर इसके बाद में इंडिया में घटना घटी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद में आता है बेटे
फ्रांस में, देखिए पहली घटना अपन ने कहाँ की पढ़ी, आयरलैंड की पढ़ी, दूसरी घटना कहाँ की पढ़ी अपन ने, भारत की पढ़ी, तीसरी घटना क्या होती है कि फ्रांस में जो अंगूर, फ्रांस में किसकी खेती कर रहे थे, अंगूर की खेती, फ्रांस में किसकी खेती कर रहे थे बेटे, अंगूर की खेती कर रहे थे। उस अंगूर की खेती में क्या हो गया, रोग हो गया, अंगूर की खेती में रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया, मधुरोमी आसिता। सुनिए बेटे क्या कह रहा हूं मैं कि फ्रांस के अंदर अंगूर की खेती में एक रोग हो गया। कौन सा रोग होगा, मधुरोमी आसिता। इस रोग के कारण अंगूर की खेती क्या हो गई, अंगूर की खेती क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो रोग देखिए फ्रांस में क्या हुआ, अंगूर की खेती में रोग हुआ। कौन सा रोग हो गया, मधुरोमी आसिता रोग। इस रोग के कारण क्या हुआ, अंगूर की खेती नष्ट हो गई। जिसे बचाने के लिए 1885 में प्रोफेसर मेलाडे ने बोर्डो मिश्रण का निर्माण किसने किया बेटे, फिर क्यों हर लाइन में क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए आप इसको गौर से पढ़े बेटे। अंगूर में कौन सा रोग, चावल में कौन सा रोग, आलू में कौन सा रोग। और अब 1885 में प्रोफेसर मेलाडे ने क्या किया, जो अंगूर की खेती में जो रोग हो गया था उसे बचाने के लिए बोर्डो मिश्रण का निर्माण किया। बोर्डो मिश्रण क्या होता है, नीला धोखा प्लस चूना प्लस जल को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर के बनाया जाता है। बोर्डो मिश्रण क्या होता है, देखिए बोर्डो मिश्रण क्या होता है बेटे, नीला धोखा और क्या लिया अपने, चूना, साथ में क्या लिया, जल। इनके एक निश्चित अनुपात में मिलाकर के तैयार किया जाता है, जिसे बोर्डो मिश्रण कहते हैं, जिसका पौधे पर छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने से इस रोग से निजात पाया जाता है। तो इसी प्रकार ये अंगूर के लिए बोर्डो मिश्रण का उपयोग किया। इसी प्रकार 1944 में स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक एक दवा का निर्माण किया। कौन सी दवा का निर्माण किया बेटे, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक दवा का निर्माण किसने किया, वैक्समैन नामक वैज्ञानिक ने 1944 में स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक एक दवा का निर्माण किया जो जीवाणु नाशी होती है। इस दवा का उपयोग वे उन पादपों में किया जाता है जिन पादपों पर जीवाणु के कारण रोग उत्पन्न होते हैं, अर्थात जिनका रोगजनक जीवाणु होता है उनके लिए एक दवा बनाई 1944 में वैक्समैन ने बनाई, जिसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक दवा, जो बहुत प्रमुख या बहुत उपयोगी या कारगर साबित हुई। किसके लिए, जीवाणु के लिए या जीवाणु के विपरीत। इसी प्रकार अगर पादपों में रोग किसके द्वारा होता है बेटे,
इसी प्रकार पादपों में रोग अगर कवक के द्वारा होता है या कवकों के द्वारा पादपों में जो रोग होता है, उन कवकों के लिए भी उल्का व सेमेलिन, क्या कहा मैंने कि पादपों में अगर कवकों के द्वारा जो रोग हो रहा है उसके लिए कौन उल्का व सेमेलिन ने एक कार्बोक्सिन दवा बनाई। कौन सी दवा बनाई? कार्बोक्सिन दवा, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? जिसका उपयोग कवकनाशी के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार अगर बेटे आप ये चीज पढ़ी, ध्यान से सुना, एक बार 2-3 बार वीडियो को देखें, नहीं समझ में आ रहा है बार बार इसे सुने, आपको जरूर समझ में आएगा। टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी है जो आपको इसकी शब्दावली में कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं जो आपने पहले बार सुना है, इसलिए पहले बार सुने हुए शब्दों को बार बार रिवाइज करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इस पाठ का परिचय समाप्त होता है। और परिचय में हमने कहा कि पादप रोग विज्ञान फाइटोपैथोलॉजी होता है, जिसका अध्ययन आलू की पचेती अंगमारी रोग के साथ शुरू हुआ, जो आयरलैंड में हुआ, जिसे आयरिस दुर्भिक्ष का 12.5 लोग मारे गए। इसके बाद में 1943 के अंदर भारत में जो पश्चिमी बंगाल में जो चावल की खेती करते थे, जो भूरा पर्णचित रोग था उसमें हुआ, उसकी चावल की खेती समाप्त हो गई, लगभग 20 लाख लोग मारे गए। उसके बाद में फ्रांस में अंगूर के लिए बहुत नुकसान हुआ, तो प्रोफेसर मेलाडे ने क्या किया, बोडो मिश्रण जो कवकनाशी भी होता है और जीवाणुनाशी भी होता है, जिसका उपयोग किया जाता है। बोडो मिश्रण क्या होता है? नीला तोता, चूना और जल को एक निश्चित अनुपात में मिला करके तैयार किया जाता है। इसके बाद में 1944 में वैक्समिन ने एक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक दवा खोजी जो जीवाणु नाशी होती है, और कवकों के लिए भी उल्का व सेमेलिन ने एक दवा बनाई जिसका नाम था कार्बोक्सिन, जिसका उपयोग कवकनाशी के लिए किया जाता है। तो इसी प्रकार ये अभी हमने पहले पाठ जो शुरू किया है बिना पाठ में, उसका केवल आज परिचय हुआ है। बेटे परिचय समझ में आ गया हो तो मैं कह रहा हूँ कि आपका एक क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में तैयार हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हर बार एक छोटा क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए आप इसे 3 चीज़ों को याद रखेंगे, आयरिस दुर्भिक्ष, बंगाल दुर्भिक्ष, बोडो मिश्रण, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक और कार्बोक्सिन। ये इस पाठ का अब तक का सार है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।